क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस बार वापस से बताना है कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्केलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, टाइम तो टाइम है भाई। ये क्या है? स्केलर। डिस्टेंस, ये भी क्या होगा? स्केलर। क्यों? डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। फोर्स क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए, है ना? हम जानते हैं ये बात। और ए क्या है हमारा? एक्सेलरेशन, जो कि क्या है? वेक्टर है ना? ये वेक्टर होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी। पिछले क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी मेरे से, मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जो कि नहीं होता है, गलत है ये। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो सही कर लेना उसे। बाकी अभी भी वेक्टर ही है ये। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर है, तो सही कर लेना। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, ए हमारा वेक्टर है, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है? वेक्टर ही होने वाला है, तो ये भी क्या है? वेक्टर है। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे स्पीड लिखा होता, स्पीड लिखा होता, स्पीड स्केलर होता। क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर। टाइम भी क्या है? स्केलर। तो डिस्टेंस स्केलर होता, लेकिन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ओके, वर्क डन। अब बताओ वर्क डन क्या होगा? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वर्क डन हमारा स्केलर होता है, याद कर लो इस बात को। और अगर डीप में जानना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों स्केलर होता है। ओके, इतना ही था बस। ठीक है।